पत्र द्वारकाधीश के पास ले जाओ। सुदेव ब्राह्मण लेकर के चल दिए। रास्ते में सो गए। कृष्ण को मालूम पड़ा, कृष्ण ने योग माया के द्वारा और उन्होंने द्वारका के पास सुला दिया। जैसे उनके नेत्र खुले, उन्होंने क्या देखा? बोले मैं कहां था कहां आ गया। पंडित जी बोले भैया कौन सी नगरी है? बोले द्वारिका 6। क्या कहा? द्वारिका 6, क्योंकि द्वारिका पड़ती है गुजरात में और वहां पर हर भाषा के पीछे 6 लगाया जाता है। पंडित जी पड़ गए चक्कर में, बोले द्वारिका 6, हमें एक द्वारिका की जरूरत है, 6 की जरूरत थोड़ी है। बोले भैया हमें उस द्वारिका में जाना है, इसमें कन्हैया रहते। और जैसे ही ये कहा, उन्होंने कहा हाँ हाँ द्वारिका 6, कन्हैया रहते 6। अब पंडित जी और चक्कर में पड़ गए, बोले द्वारिका 6, कन्हैया 6, अब कौन से कन्हैया को पत्र दे? अच्छा, अपने यहाँ की भाषा में और गुजरात की भाषा में थोड़ा अंतर है। अपने यहाँ कहते हैं और बड़े भाई क्या हाल है, तो गुजरात में मालूम है क्या कहेंगे? केम छो मोटा भाई भालो आछे। तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा कि यही द्वारका, इसमें कृष्ण रहते हैं। पत्र ले जाकर के कृष्ण को दिया, तो उस पत्र में लिखा था अंतःपुरांतर चरी मनहत्यबंधुम इस्त्वामुद्धे कतिमिति प्रवदाम प्युपाय पूर्वे धुरस्ति महिमी कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्नवधू गिरिराजाम पेयात। बोले हमारे कुल की ये परंपरा है कि जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो कुल देवी की पूजा कराई जाती है। और हमारी कुल देवी का मंदिर हमारे बगीचे में बना है, तुम एक काम करना वहीं आ जाना। ये पत्र में पहले से ही रुक्मिणी जी ने लिख के भेजा था कृष्ण को। महाराज ठाकुर जी पंडित जी को लेकर के हमारे गोविंद और कुंदनपुर में आ जाते हैं। रुक्मिणी जी अपनी सही सहेलियों के साथ और मंदिर में पूजा करने जा रही है। रास्ते में रुकुम सिंह आ गया। कहां जा रही हो? पूजा करने। अच्छा, एक अच्छोनी सेना साथ में भेज दी। एक अच्छोनी कितनी होती है? 2,18,700। इतने सैनिक साथ में भेजे रखवाली करने के लिए रुक्मिणी जी की। लेकिन फिर भी भीड़ को चीरते हुए हमारे ठाकुर मां कात्यायनी के मंदिर में पहुंच गए और जाकर के रुक्मिणी जी के गले में माला डाल दी। आधा विवाह तो वहीं हो गया। आधा विवाह करने के बाद में रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके लेकर के चल दिए। रुक्मिणी जी बोली महाराज ये जितने सैनिक हैं ये, बोले देखती जाओ क्या होता है। भगवान ने अपनी माधुर्य शक्ति का प्रयोग किया, जितने भी सैनिक थे सब मोहित हो गए। एक ने देखो कन्हैया को तो बोलो देख भैया कितना सुंदर पुरुष आए रहे। दूसरा बोलो भैया की जुल्फें देख, आहा बड़ी सुंदर लग रही हैं। तीसरा बोलो कि हाथ में कंगन देख कैसे चमक रहे हैं सूरज की तरह। चौथा बोलो भैया के दांत देख कैसी बिजली की तरह कड़क रहे हैं। पांचवा बोलो भैया के हाथ में काठ की जबड़ी चमक रही है। लेकिन कोई जी ना कह रहे हो कि भैया जी जीजी को ले जा रहा हूं देख ले, कोई ना कह रहा हो। सब कृष्ण को देख करके मोहित हो गए और कन्हैया ने रुक्मिणी जी को रथ में बिठाला और बिठाल करके लेके चले गए। बाद में रुकुम सिंह को मालूम पड़ा। रुकुम सिंह ने पूछा, ए लड़कियों रुक्मिणी कहाँ है? तो लड़कियां बोली भैया को कारो कारो आओ सुजी जी को ले गो। रुकुम सिंह समझ गया वही होगा, वही कन्हैया होगा। साथ में एक अच्छोनी सेना लेकर के और रुकुम सिंह जैसे ही पीछे चला है, कृष्ण को जाता हुआ देख ली। खड़ा हो जा, बचपन में माखन चुराता रहा, चीर चुराता रहा, आज मेरी बहन को चुरा के भाग रहा है। तुझे लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? कन्हैया खड़े हो गए। अरे सुन, दोबारा मत कहना बिना बुलाए नहीं आए, तेरी बहन ने हमको बुलाया, पत्र भेजा था तब हम आए। रुकुम सिंह की सारी सेना मार डाली।
उसको जमीन पे डाल लिया, मारने के लिए जैसे तैयार हुए रुक्मिणी जी ने अपनी गोद फैला दी सामने, नाथ ये मेरा भाई है, इसको मत मारो। दुनिया मुझे बदनाम करेगी, मुझे कलंक लगाएगी कि रुक्मिणी, अच्छा रुक्मिणी का विवाह हुआ, रुक्मिणी के विवाह में रुक्मिणी का भाई मारा गया, मुझे कलंक लग जाएगा और मैं राखी किसकी कलाई पे बांधूंगी। आप इसको मत मारो। एक बात बताऊं, ये बहन भाई का प्रेम ही साहब ऐसा होता है। बहन की शादी है जाए और ससुराल में हो बहन और 104 डिग्री बुखार आ रहा हो बहन को और भैया आ जाए, तुरंत खटिया से उठ के कढ़ैया चला दे चूल्हे पे, मेरा भैया आएगा। हैं? बोलो, अरे वो तो वो सगो भैया है, अगर बाकी मायको को कोई आ जाए तो बाकी खातिरदारी खूब करे। और पति के अगर कोई मिले हुए आ जाए तो जो 101 होगा ना वो 105 है जाएगा। नाच पीटे रो रो चल देता नहीं है। हाँ कोई न कोई जी पप्पा पे आए बार बार बनाए बनाए की। महाराज रुक्मिणी जी के विशेष आग्रह करने पर रुक्म सिंह को छोड़ दिया और भोजकट नाम की नगरी बचा करके रुक्म सिंह रहने लगा, लेकिन लौट करके अपनी कुंदनपुर नहीं गया है। इधर भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह होता है द्वारिका में। आइए किस प्रकार आप झांकी देखेंगे। बीच में थोड़ी जगह बनाओ बीच में।